हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है समतलों आर वेक्टर डॉट 2 i के प्लस 3 j के प्लस 4 के बराबर 1 और दूसरा समतल आर वेक्टर डॉट माइनस के आई के प्लस जे के बराबर 4 के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है कि हमें दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है कोस थीटा बराबर मापांक n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे में n1 वेक्टर का मापांक डॉट n2 वेक्टर का मापांक। अब हम प्रश्न में देखते हैं। हमें पहला समतल दे रखा आर वेक्टर डॉट 2 i के प्लस 3 j के प्लस 4 के बराबर 1 और दूसरा समतल दे रखा आर वेक्टर डॉट माइनस का आई के प्लस जे के बराबर 4। तो इन दोनों समतलों की तुलना आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी से करने पर तो हमें एन वन वेक्टर का मान प्राप्त होता है 2 i के प्लस 3 j के प्लस 4 के और एन टू वेक्टर का मान हमें प्राप्त होता है माइनस का आई के प्लस जे के। अब हम एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो एन वन डॉट एन टू वेक्टर का मान हमें प्राप्त होता है माइनस के 2 प्लस का 3 प्लस 0 बराबर प्लस का 1। अब हम n1 वेक्टर का मापांक निकालते हैं। तो हमें n1 वेक्टर का मापांक प्राप्त होता है अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16। तो इस प्रकार हमें n1 वेक्टर का मापांक प्राप्त होता है अंडर रूट के 29। तो इसी तरह हम n2 वेक्टर का मापांक भी निकाल लेते हैं। तो हमें n2 वेक्टर का मापांक प्राप्त होता है अंडर रूट में 1 प्लस 1। तो n2 वेक्टर का मापांक है अंडर रूट के 2। अब हम इन तीनों मानों को हमारी समीकरण में लिखते हैं। तो समीकरण में मान लिखने पर तो हम समीकरण में मान लिखते हैं कोस थीटा बराबर मापांक n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान हमें प्राप्त हुआ था 1 और n1 वेक्टर का मापांक अंडर रूट के 29 डॉट n2 वेक्टर का मापांक अंडर रूट के 2। तो हमें इस प्रकार थीटा का मान प्राप्त होता है कोस इनवर्स कोष्टक में 1/√58। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।